जिसके दादी को घर में 16 गोलियां मारी गई हो, जिसके पिता की लाश टुकड़ों में आई हो, उस घर का बेटा सुरजेवाला जी थे, उनको क्या कहा गया कि कांग्रेस पार्टी का नाश कर दिया? वो कह रहे थे ये हुड्डा गुटके थे। तो ये तो मीडिया ने नहीं कहा। उसके बाद कोऑर्डिनेटर आपने जो बनाए थे उनके ऊपर मतलब सीधे नारेबाजी हुई कि पिता पुत्र की नहीं चलेगी। इससे क्या कि आपने बात की हुड्डा साहब की, तो गुटबाजी आपने देखी है, कहीं छुपी नहीं। आप कौन से गुट से आते हो? मेरा कोई गुट नहीं है। उसके बाद किरण जी का बयान भी आपने सुना होगा, वो कह रहे थे कि भजनलाल जी के साथ भी ऐसा हुआ था। हुड्डा साहब अपने आप को ये मत माने कि भाई वही मुख्यमंत्री बनेंगे, भूलना मत, क्योंकि भजनलाल जी के पास तो इनसे ज्यादा विधायक थे। ये जो लोग जो ये कह रहे हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने पुत्र को सीएम बनाना चाहते हैं या भाई किसी को देख के खुश नहीं, ये वो लोग हैं जिनका ना कोई जनता में जनाधार, ना उनको कोई पूछता। ये केवल और केवल मतलब टिकट लेने का चक्कर, दमखम दिखाना तो नहीं था वो नहीं, इतना, या फिर वो आपके प्यार में ही आए थे इतने आदमी? रैलियां तो टिकट दिखाने के लिए, टिकट लेने के लिए की जाती हैं। जो रैलियां करते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं वो इसलिए अपना दमखम दिखाने के लिए करते हैं। तो तैयारी है आपकी पूरी? बिल्कुल पूरी 100% तैयारी है। आपके बराबर में दिग्गज हो सकते हैं? कोई नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं बोल तो चुका आपको, दिग्गजों से नहीं फर्क पड़ता। बड़े नाम नहीं, दर्शन छोटे होते हैं बड़े नाम वालों के। अच्छा, इससे पहले इनेलो में थे आप, इनेलो की सरकार नहीं आई, वहां मलाई खाने को नहीं मिली। अब कल को यदि कांग्रेस की सरकार आ गई, ये चक्कर तो नहीं आपने देखना शुरू कर दिया है? हरियाणा की ताकत, हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। आज विधानसभा की यदि मैं बातचीत करूं तो नारनौंद के अंदर मौजूद है। आप सभी को पता है जननायक जनता पार्टी के विधायक बने हुए हैं यहां से दादा रामकुमार गौतम। और अब बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की गुटबाजी भी आपने देखी है पिछले कुछ दिनों के अंदर, वो किसी से छुपी नहीं। युवा नेता है कांग्रेस के जस्सी पेटवार जी, सबसे पहले स्वागत करते हैं, उसके बाद बातचीत करना शुरू करेंगे। भाई साहब स्वागत। थैंक यू मलिक साहब। ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ। बिल्कुल बढ़िया भाई साहब। अच्छा जस्सी भाई, बातचीत करूंगा राजनीतिक, क्योंकि राजनीतिक आदमी हो और चुनाव बिल्कुल एक प्रकार से सिर के ऊपर आ ही गए। बीजेपी का साफ तौर पे कहना कि यदि लोकसभा की बात करें तो 10 की 10 सीट दोबारा से हम जीतेंगे। कितनी तैयारी है कांग्रेस पार्टी की? बीजेपी उल्टा कह रही है, कांग्रेस की तैयारी पूरी है। और इस बार राहुल गांधी जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीट और पूर्ण बहुमत की लगभग 70 से ज्यादा सीटें हरियाणा प्रदेश में जीतेगी। नेतृत्व की आपने बात की हुड्डा साहब की, तो गुटबाजी आपने देखी है, कहीं छुपी नहीं। आप कौन से गुट से आते हो? मेरा कोई गुट नहीं है। मेरी आस्था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, चौधरी उदयभान जी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनमें है। और आप मीडिया वाले गुटों का नाम देते हो, मेरे लिए तो ये गुट नहीं, ये एक आस्था की बात होती है कि मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में वो चीज देखता हूं जो आज हरियाणा प्रदेश का हर एक व्यक्ति देखा है। आज हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ की जनता ये स्वीकार कर चुकी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के इस ठगबंधन से छुटकारा पाना है तो केवल एक नेता ऐसे हैं जिनके नेतृत्व में हरियाणा की जनता इस बीजेपी और जेजेपी के ठगबंधन से मुक्ति पा सकती है, छुटकारा पा सकती है, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। अच्छा, आप कह रहे हो गुटबाजी मतलब मीडिया वाले दिखाते हैं, तो जींद के अंदर भी आपने देखा है सर, सुरजेवाला जी थे, उनको क्या कहा गया कि कांग्रेस पार्टी का नाश कर दिया? वो कह रहे थे ये हुड्डा गुटके थे। तो ये तो मीडिया ने नहीं कहा। उसके बाद कोऑर्डिनेटर आपने जो बनाए थे उनके ऊपर मतलब सीधे नारेबाजी हुई कि पिता पुत्र की नहीं चलेगी। इससे क्या समझते हो आप? जो आप सुरजेवाला जी की बात कह रहे हो वो किसी पर्सनल व्यक्ति की राय हो सकती होगी, लेकिन जो कोऑर्डिनेटर्स के सामने जो नारे लगे हैं वो एक गुट मतलब एक समूह के द्वारा लगाए गए हैं। समूह किसका था, किसके? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, दीपक बाबरिया जी की मुर्दाबाद के नारे लगाए, और अब उदयभान जी की मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो वो देखना चाहिए कि वो लोग कौन थे, किसके साथ उनके फोटोज हैं, उनके पीछे की सारी हिस्ट्री निकाली गई है कि वो किसके साथ रहते हैं, किसके नारे लगाने का काम करते हैं। अगर मेरी एक सोच है, मैं इसमें बहुत पहले काफी बार मैं बोल भी चुका हूं, अगर मैं रणदीप सुरजेवाला जी की मुर्दाबाद के नारे लगाता हूं, अगर मैं शैलजा जी की मुर्दाबाद के नारे लगाता हूं तो मैं कांग्रेसी नहीं हूं। इसका मतलब सीधा सा है कि मैं कांग्रेस को खत्म करने की ओर लेके जा रहा हूं। मैं दीमक की तरह कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा हूं। मेरे अलावा हरियाणा प्रदेश का कोई भी कार्यकर्ता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या शैलजा जी या रणदीप जी की मुर्दाबाद के नारे लगाता है तो वो
प्योर बीजेपी के हाथों में खेल रहा है, बीजेपी का एजेंट है और कांग्रेस में एक दीमक की तरह काम कर रहा है। एंटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, यानी जो कांग्रेस के अंदर और नेता है, उनका साफ मतलब उनके समर्थकों का कहना है कि हुड्डा साहब किसी को देख के खुश नहीं। पहले अशोक तंवर जी को किनारे कर दिया, उसके बाद बिश्नोई जी हैं, कुलदीप बिश्नोई जी को किनारे कर दिया, और अब जो है ये चाहते हैं कि बारी बारी सब एक तरफ हो जाए और केवल अपने पुत्र को सीएम बनाना चाहते हैं। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी को देख के खुश नहीं होते तो पिछले 6 महीने में 40 से ज्यादा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रियों ने कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की? अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी को देख के खुश नहीं है तो जस्सी पेटवाड़ जैसे हजारों आदमी को दूसरी पार्टियों को छोड़ के कांग्रेस में हर रोज क्यों शामिल हो रहे हैं? अगर हुड्डा जी किसी को देख के खुश नहीं है तो क्यों बड़ौदा की सीट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इंदुराज नरवाल भालू को टिकट दिलवा के लेके आए, और राज बने हुए 1 साल हुआ था और राज वहां क्यों इंदुराज भालू को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से जीत मिली? अगर भूपेंद्र हुड्डा जी को किसी को देख के खुश नहीं है तो क्यों एक पिछले चुनाव में 8,000 वोट मिले कांग्रेस को आदमपुर में और 52,000 वोट इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस को मिले? अगर ये जो लोग जो ये कह रहे हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने पुत्र को सीएम बनाना चाहते हैं या भाई किसी को देख के खुश नहीं, ये वो लोग हैं जिनका ना कोई जनता में जनाधार, ना उनको कोई पूछता। ये केवल और केवल मतलब कमाल की बात है, बिना विधायक अगर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो वो कैसे संभव हो सकता है? आपको मुख्यमंत्री बनना है, मान लो मुख्यमंत्री आपको बनना है तो आपके पास पर्याप्त विधायक होने चाहिए। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास कांग्रेस के 30 विधायकों में से 25 से ज्यादा विधायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, तो फिर वो क्यों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता मानते हैं? ये बात समझने की है। आज कांग्रेस में जितने लोग हरियाणा प्रदेश में ज्वाइन कर रहे हैं 99.99% लोग क्यों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में ज्वाइन कर रहे हैं, उदय भान जी के नेतृत्व में ज्वाइन कर रहे हैं? फिर ऐसा क्या है कि इनके नेतृत्व में क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? ये चीजें ये केवल और केवल पार्टी को कमजोर करने की बातें हैं कि भाई हुड्डा साहब किसी को देख के खुश नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो खुले दिल से स्वागत करते हैं और कहते हैं कि भाई कुमारी शैलजा जी छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, CWC की मेंबर हैं, रणदीप सुरजेवाला जी कर्नाटक के प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, महासचिव हैं पार्टी के। तो ये चीजें ये वो हुड्डा साहब दोनों को बराबर मान सम्मान देते हैं और कभी भी, अच्छा आप इस बात से आइडिया लगा लीजिए, पूरे हरियाणा प्रदेश में पर्यवेक्षक आए पर जो ये ऑब्जर्वर्स आए, कहीं आपको कुमारी शैलजा जी मुर्दाबाद का नारा मिला, सुनाई दिया कब कहीं? वो तो खुद कह रहे हैं अपने गुटके बना लिए, अपने पक्ष वाले बना लिए, उनकी तो चलने ही नहीं दी। मैं जो आपसे एक बार जो आप बात करें उस पर पाते हैं। ये बात तो देखो, जो वो कह रहे हैं कि अपने पक्ष के बनाए, इस बारे में तो पार्टी हाईकमान से बात करें वो लोग। अगर आप पार्टी स्टैंड पे और पार्टी के अंदर इन चीजों का डिस्कशन होना चाहिए, ना कि आप बाहर अपने चंद लोगों को इकट्ठा करके 20-30 लोगों को इकट्ठा हुड्डा साहब की तारीफ करोगे, आप तो उनके पक्ष के हो। मैं हुड्डा साहब की तारीफ क्यों कर रहा हूं? आज हरियाणा प्रदेश की जनता हुड्डा साहब की तारीफ कर रही है। हरियाणा प्रदेश के लोग ये मान चुके हैं, जब उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के 9 साल के इस शासनकाल के और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 9.5 साल के राज की जब तुलना की है ना, तब हरियाणा की जनता, हरियाणा का बच्चा हर नौजवान बूढ़ा ये मान चुका है कि अगर बीजेपी को कोई हरियाणा में हरा सकता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। और अगर आज हरियाणा की जनता को राज चाहिए तो लोग कहते हैं भी हुड्डा जैसा राज चाहिए जो पहले 9.5 साल हुड्डा साहब का राज था। आप पंचकुला से शुरू कर दो, महेंद्रगढ़ तक चले जाओ, आप वहां बहादुरगढ़ से शुरू कर दो, यहां सिरसा तक चले जाओ। आप आज एक चीज नोट कर लो, हर जिले में शिक्षण संस्थान बने, मेट्रो कहां से कहां पहुंच गई। मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में 1 इंच मेट्रो का काम नहीं हुआ, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा देख लो दिल्ली से लेके मेट्रो को कहां तक ले आए थे। और आप जींद से आप आए हो, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में बनाने का काम किया, हिसार में जीजेयू को अपग्रेड किया। आज कोई भी कॉलेज, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी किसी को नहीं भागना पड़ता, सब जीजेयू से हैं। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक है। यहां आप भिवानी बात कर लो, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी बनाई, IIM बनाया, आपके खुद के सोनी खरखोदा में एशिया की सबसे बड़ी वो लेके आए, यूनिवर्सिटी लेके आए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने गेहूं के फसल के दाम देख लीजिए, मशहूर था,
हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, खट्टर तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। 4,500 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए के आसपास जीरी की बिक्री हुई है। कभी किसान को पंजीकरण नहीं करवाना पड़ा, किसी नौजवान को पोर्टल पे नहीं जाना पड़ा रोजगार मांगने के लिए। पोर्टल पे तो आप लगातार घेरते आ ही रहे हो सरकार को। किसी आप पीपीपी ले लो, ये परिवार का जो खट्टर ने बनाया है फैमिली आईडी, परेशानी पहचान पत्र, हुड्डा साहब कहते हैं ये सही में आज हरियाणा प्रदेश के 9 साल से हरियाणा प्रदेश के परिवार के मुखिया के हाथ से कागज नहीं हटे हैं। आज फैमिली आईडी को लिंक करो, आज आधार कार्ड को लिंक करो, आज 1000 रुपए लगेंगे आधार ये तो कार्ड। सरकार के प्रति आपका गुस्सा है जस्सी भाई। अभी आपने कहा था कि 25 विधायक तो हुड्डा साहब के मतलब पक्ष में है या फिर कार्य कर रहे हैं। उसके बाद किरण जी का बयान भी आपने सुना होगा, वो कह रहे थे कि भजनलाल जी के साथ भी ऐसा हुआ था। हुड्डा साहब अपने आप को ये मत माने कि भाई वही मुख्यमंत्री बनेंगे, भूलना मत, क्योंकि भजनलाल जी के पास तो इनसे ज्यादा विधायक थे। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश की जनता बनाएगी। किरण चौधरी जी क्यों बनाएगी, क्या कारण है? क्योंकि इनेलो वाले कह रहे हैं कि किसानों के लिए क्या किया, हमारे विधायक ने तो इस्तीफा दिया था, कोई सरपंच के पद से इस्तीफा नहीं देता। नहीं, इस्तीफा देने से कोई समाधान तो नहीं निकला। एक विधायक के इस्तीफा देने से क्या हुआ? जो चुनाव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 12,000 वोट से जीते थे, वो 8 से जीत पाए इस्तीफा देने के बाद। जहां पूरे देश का किसान, चाहे राकेश टिकैत की बात कर लो, चाहे दूसरे किसान नेताओं की बात कर लो, चाहे किसानों की बात कर लो, वो सारे किसान एक होकर के चौधरी अभय सिंह जी के पक्ष में गए, तब भी जाके जीत का मार्जिन घटा। कह रहे हैं हुड्डा साहब को तो जेल में डाल देंगे 2024 के चुनाव से पहले, फिर क्या करोगे आप? फिर किसके पक्ष में जाओगे? यूं किसी की मर्जी चले और किसी के बाप का कानून हो तो पता नहीं कौन किसको डाल दे। यहाँ तो फिर नरेंद्र मोदी जी किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर हुड्डा साहब जेल जाएंगे तो फिर इनको बाहर कौन घूमने देगा? अगर विपक्ष के किसी नेता को जेल ही भेजना है तो फिर ऊपर से शुरुआत होगी। फिर तो सोनिया गांधी जी को भी डाल देंगे, राहुल गांधी जी को भी डाल देंगे, प्रियंका गांधी जी को भी डाल देंगे, खड़गे जी तो को कस रहे थे, वो सिकंजा तो कसा था। देखो, मैं एक बार तो रद्द कर दी। आप एक चीज देखो तो बहाल होगी ना। सच्चाई को आप कितने दिन छुपा सकते हो? राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने मोदी और बीजेपी में खलबली मचा रखी है। और राहुल गांधी जी एक इस परिवार का बेटा, जिसकी दादी को घर में 16 गोलियां मारी गई हो, जिसके पिता की लाश टुकड़ों में आई हो, उस घर का बेटा पूरे देश में 3,500 किलोमीटर अनजाने और आम लोगों से मिलता हुआ, गरीब से, मजदूर से, किसान से, नौजवान से, सबसे, मिस्त्रियों से, कामगारों से, सबसे मिलता हुआ और सड़क पे खुलेआम चला, तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी में खलबली होनी स्वाभाविक थी। आज मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे ताकतवर आदमी है, लेकिन खुदा नहीं है कि जिसको मर्जी जेल में डाल देंगे। यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र रहेगा। यहाँ बाबा साहब का संविधान है और जिसको यहाँ राज करना है उसको बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। नहीं तो ये देश की जनता उसके नीचे से कुर्सी की टांगें खींच लेगी। और ये नरेंद्र मोदी जी के साथ यही होगा। 2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की परमानेंट छुट्टी हो जाएगी इस देश से। अच्छा, एक बात अब मैं अगर आपकी विधानसभा की करूं, आपकी करूं, तो दीपेंद्र हुड्डा के बड़े करीबी माने जाते हो आप। टिकट की कोई साठगांठ हुई, कोई सेटिंग हुई टिकट की? यहाँ सेटिंग करने की जरूरत नहीं होती कांग्रेस में, ये अच्छी चीज है। कांग्रेस सेटिंग तो होती है, क्योंकि पिछली बार देखा है कितनी टिकटें उलट पुलट हुई थी, वरना तो सरकार बन गई थी कांग्रेस की। बिल्कुल, ये तो चलो शुक्र है आपने अपने मुंह से कह दिया। तो इसी चीज से, ये मैं नहीं कह रहा, ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, मैं भी यही कह रहा हूं। अगर कांग्रेस की टिकटें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिसाब से जिताऊ उम्मीदवारों को जाती तो राज बीजेपी का नहीं होता, राज कांग्रेस का होता। और इसका नुकसान किसको उठाना पड़ा? हरियाणा प्रदेश की जनता को उठाना। वो गुटबाजी का ही कारण था ना, टिकट दूसरी बटी, तो अब की बार फिर वही नुकसान होगा। अभी साहब कह रहे हैं कि इनका तो घर में ही परिवार इकट्ठा नहीं है। सीधी सी बात है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हाईकमान ने यह तय कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और चौधरी विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चेहरा है। ये दो नेता जो हैं, सब नेताओं को अपने साथ लेकर के, क्योंकि रणदीप जी को सेंटर में राज्यसभा राजस्थान से भेज दिया है, उनको बोल दिया गया भी आप मध्य प्रदेश और कर्नाटक काम संभालो अपना। शैलजा जी CWC की मेंबर हैं, सेंटर में हैं और लोकसभा का चुनाव वो लड़ती हैं हमेशा, और उनको छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया हुआ है। यहाँ अकेले चौधरी, अब किरण चौधरी जी की बात कर लो, उनको राजस्थान का सह प्रभारी लगा दिया गया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार इसलिए बनेगी क्योंकि हाईकमान इस बात को जानता है कि हरियाणा में अगर जनता के बीच में कोई सबसे लोकप्रिय है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और हुड्डा साहब
जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देंगे। और अगर जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट मिलेगी तो मेरा तो हरियाणा यदि में आपको टिकट मिल गई, युवा तो आपके साथ हैं, ये तो आपने बड़ी रैली करके दिखा दिया था अपना दमखम, बुजुर्ग आपके साथ है या और जनता आपके साथ है? ये आपने अगर रैली देखी है तो उसमें युवा कभी रैली में नहीं बैठते, जितने वो बैठते हैं बुजुर्ग ही बैठते टीम हैं। तो युवा की थी आपके साथ, ये तो किसी से छुपा युवा मेरे जैसे युवा तो आगे पीछे साइड में ऊपर नीचे खड़े होते हैं। सामने जो बैठते हैं वो हमारी माताएं बहनें और बुजुर्ग ही बैठते हैं, क्योंकि उनमें टिकट लेने का चक्कर, दमखम दिखाना तो नहीं था वो रैलियां या फिर वो आपके प्यार में ही आए थे इतने? रैलियां तो टिकट दिखाने के लिए, टिकट लेने के लिए की जाती हैं। जो रैलियां करते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं वो इसलिए अपना दमखम दिखाने के लिए करते हैं। तो तैयारी है आपकी पूरी? बिल्कुल पूरी 100% तैयारी है। आपके बराबर में दिग्गज हो सकते हैं? कोई नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं बोल तो चुका आपको, दिग्गजों से नहीं फर्क पड़ता। बड़े नाम नहीं, दर्शन छोटे होते हैं बड़े नाम वालों के। अच्छा, इससे पहले इनेलो में थे आप, इनेलो की सरकार नहीं आई, वहां मलाई खाने को नहीं मिली। अब कल को यदि कांग्रेस की सरकार आ गई, ये चक्कर तो नहीं है आपका? ये मैं नहीं, ये मतलब विपक्षी कह रहे नहीं, हैं आप भी अजय, आप भी को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जितने मर्जी आपने सवाल पूछने, जितने मर्जी आप सवाल पूछो। रही बात इंडियन नेशनल लोकदल की, मैंने चुनाव लड़ने के बाद छोड़ी है, ठीक है। 4 पीढ़ियों ने चौधरी देवीलाल परिवार के साथ लग के वोट दिया है। हम कार्यकर्ता थे, कोई गुलाम थोड़े थे कि हम बंधे रहेंगे। हमारा अब आपसी परिवार की फूट के कारण नुकसान हुआ, चाहे हमारा लगाओ चाहे कार्यकर्ताओं का लगाओ, लोकदल के सभी कार्यकर्ताओं का आपसी फूट के कारण नुकसान हुआ। तो जब ये लगा कि नहीं, अब भाई हरियाणा प्रदेश में अगर बीजेपी के राज को हराना, बीजेपी को हराना है तो एक चेहरे के पीछे इकट्ठा होना पड़ेगा। और वो चेहरा भी ऐसा हो जो 36 बिरादरी में लोकप्रिय हो, जो सबको साथ लेके चलता हो। और वो चेहरा ऐसा कौन हो सकता है जो इस बीजेपी को उखाड़ सकता है हरियाणा प्रदेश से? तो वो चेहरा हमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में नजर आया। तो मेरी ना कोई इनेलो से नाराजगी, ना मेरी इनेलो के किसी कार्यकर्ता से नाराजगी, ना किसी नेता से नाराजगी। मैंने जो मुझे लगा, जो मेरे साथियों को नारायण में लगा कि भाई हालात अच्छे नहीं है और 4 पीढ़ियों ने इनको वोट दे दिया, अब बदलाव का समय है। तो बदलाव के समय में ये नहीं, मलाई खाने का मन होता तो आज कांग्रेस की लहर देख के आज ज्वाइन करते। 2019 के इलेक्शन के बाद हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी पहली रैली और सबसे पहली ज्वाइनिंग मैंने की थी। और विधानसभा चुनाव के 2.5 महीने बाद, केवल 2.5 महीने बाद, जब लोग सत्ता की तरफ, अगर मुझे मलाई खाने का शौक होता तो दुष्यंत चौटाला मेरा दोस्त था और दुष्यंत चौटाला के साथ मैंने 10 साल काम किया है। मैं दुष्यंत चौटाला के साथ जाता मलाई खाने की बात होती तो। मैं विपक्ष को नहीं चुनता, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं चुनता, लेकिन मैंने चुना उस लड़ाई को जो बीजेपी को हरा सकती है। मैंने चुना उस नेता को जो 36 बिरादरी में लोकप्रिय है, जिसने 36 बिरादरी के 9.5 साल में काम किए हों। तो मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा को चुन लिया। और चुनाव के समय नहीं, बल्कि चुनाव होने के केवल 2.5 महीने के अंदर कांग्रेस को ज्वाइन किया। और आए दिन, अब आप बड़ौदा से आए हो, जहां इंदुराज बालू चुनाव लड़ रहे थे बड़ौदा में, उपचुनाव जो हुआ, मेरी ड्यूटी गंगाना गांव में थी। तो 1347 वोटों से गंगाना गांव से कांग्रेस पार्टी जीती थी और मेरी ड्यूटी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने लगाई थी। पूरी मेहनत करके एक एक दिन रात एक करके गंगाना से पार्टी को जिताने का काम किया। आदमपुर में उपचुनाव हुआ, चौधरी जयप्रकाश जी 52,000 वोट ले गए, जो भजनलाल परिवार के खिलाफ सबसे बड़ी, बहुत बड़ा मार्जिन है, किसी के नहीं आया आज तक 52,000 वोट, पहली बार आए। तो मेरी ड्यूटी वहां काली रावण गांव में थी। तो काली रावण गांव में जयप्रकाश जी 900 वोटों से जीते हैं, ठीक है। तो मैंने कांग्रेस में आके उस टाइम, मलाई खाने वाला टाइम नहीं, मैंने उस टाइम ज्वाइन किया जब कांग्रेस पार्टी को जरूरत थी और एक एक हर रोज एक एक आदमी को जोड़ा। और जिस विधानसभा नारायण में आप बैठे हो ना, ये फैसला इतना आसान नहीं था। जिस विधानसभा में आप बैठे हो, यहां से 52 साल पहले कांग्रेस का विधायक बना था। 1972 में आखिरी बार कांग्रेस का विधायक बना था यहां से। तो मैंने कोई ये नहीं कि भाई यहाँ कांग्रेस की बहुत बड़ी लहर थी, एक एक दिन मेहनत करके, दिन रात चाय पानी के कार्यक्रम करके, 3-3 रैलियां करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की, तब जाके यहाँ कांग्रेस की लहर बनाई है। तो अब दुष्यंत जी से बात नहीं होती? ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो अब विचारधाराएं अलग हैं और राजनीतिक विचारधाराएं अलग थी। और अब जब उन्होंने जेजेपी बनाई, मैं तो तब भी लोकदल में था। और आज मेरी विचारधारा जहां सेट नहीं बैठती, वहां बात करने का मेरे। अच्छा, गौतम जी का तो सीधा सीधा मतलब किसी से छुपी नहीं है बातें, वो कह रहे थे खोपर एकला जिम गया, और अब वो कह रहे हैं विधानसभा में खड़े होके कि अगला मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा होगा। क्या ये सारे वो हो सकते हैं कि वो भी पलटा मार सकते हैं पार्टी? देखो, केवल दादा सुना हो आपने ऐसा? केवल दादा गौतम या जस्सी पेटवाड़ी ये बात नहीं कह रहा।
कि हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। हरियाणा का जन जन, बच्चा बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, महिला सब बोल रहे हैं कि हरियाणा में अगली सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी, क्योंकि उन्होंने 9.5 साल में विकास के काम किए हैं, 36 बिरादरी के काम किए हैं, हर वर्ग को संतुष्ट किया है, हर वर्ग को सम्मान दिया है, नौजवानों को रोजगार दिया है, मजदूरों को उनका हक दिया है, किसानों को फसल के भाव दिए हैं, व्यापारियों को संतुष्ट किया है, और किसी एक खुंदक नहीं होती, वो खुंदक नहीं निकाली किसी में, और एक आम आदमी बनके हरियाणा प्रदेश का राज चलाया है। इसलिए हरियाणा का बच्चा बच्चा, दादा गौतम, जस्सी पेटवाड़ सब ये बोल रहे हैं कि आने वाली सरकार हुड्डा सरकार होगी। जी, तो ज्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं करेंगे, जो आपको देख रहे हैं अंत में उनको क्या संदेश दें? मैं मेरे खासकर नौजवान भाइयों से ये कहना चाहूंगा, जो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के जो सरकार ने, बीजेपी के नेताओं ने जो हमें ठगने का काम किया है, रोजगार के नाम पे हर साल 2 करोड़ रोजगार के नाम पे, यहाँ मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने हमारे साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया, हर साल 2 लाख रोजगार देने के नाम पे। तो मेरे नौजवान साथियों को मैं कहना चाहता हूँ, साथियों, पिछले 9 साल से हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 चल रहा है, जबकि 2014 में हरियाणा बेरोजगारी नहीं, रोजगार देने के मामले में नंबर 1 था। और ये मेरे नहीं, ये सरकारी आंकड़े हैं, आप आजकल गूगल सबकी जेब में है, तो गूगल निकाल के आप चेक कर सकते हो। तो मैं आप सभी से अपील करता हूं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से, कि इस बार हमने सब ने मिलकर हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार बनानी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। और इस बीजेपी जेजेपी के ठगबंधन से आप जिस दिन मुक्ति पालोगे, उसी दिन हरियाणा प्रदेश एक बार फिर विकास की पटरी पे लौट आएगा, रोजगार देने में एक बार फिर नंबर 1 हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो युवा नेता के आपने विचार सुने हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। नारनौंद की यदि मैं बातचीत करूं, क्या सोचते हो अगला विधायक कौन होगा, या फिर राजनीतिक हलचल क्या होंगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।